हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ्स से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस को देख चुके थे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये जो हमारे इक्वेशंस दिए गए हैं इनका हमें रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने कहने का मतलब जीरोस निकालना है या तो फिर कहें सॉल्यूशंस निकालना है। इफ दे एग्जिस्ट करने का मतलब अगर यहां पर पॉसिबल हो तब। आगे कह रहा है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात इंट्रोडक्शन क्लास की करते हैं तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ हो उसका सॉल्यूशन कब होता है, जब d का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो या तो फिर जीरो हो। दैट मींस d हमारा ग्रेटर देन जीरो हो या तो फिर इक्वल टू जीरो हो। इस सिचुएशन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आगे बताया जा रहा है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दैट मींस अगर हम इंट्रोडक्शन क्लास में एक और टॉपिक को देखें तो वहां पर हम ये देख पा रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरह से सोल्व करते हैं। पहला तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड मेथड जो हमारा है वह यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो इस मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस इक्वेशन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना चाहें तो देखते हैं कि a का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3। इसीलिए अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें तो b स्क्वायर -4ac दैट इज इक्वल टू b का स्क्वायर दैट मींस -7 का स्क्वायर -4 इनटू a का वैल्यू देखें तो 2 इनटू c का वैल्यू 3। तो 7 7 जा 49 प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 2 जा 6 4 जा 24, या तो कहें ये वैल्यू 25 आ जाएगा। यहां देखें स्टूडेंट्स, हेयर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दैट मींस कैसा स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस हम लिख सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। कहने का मतलब जब d का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है, तो हम यह कहते हैं कि इस इक्वेशन का हमारा दो सॉल्यूशन होंगे और दोनों सॉल्यूशन अलग अलग होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब यही सॉल्यूशन को हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट कर लेना है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें इस इक्वेशन की, दैट मींस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम यहां पर लिखते हैं नाउ फाइंडिंग रूट्स of given equation by the method of completing the square। That means अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब रूट्स जो इसका फाइंड आउट करना था उसे हम देख रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो गिवन इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन दिया हुआ था 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया गया था। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या कहता है नियम, तो यहां पर जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी रहा होगा स्टूडेंट्स उसे हम एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो x का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है, दैट मींस यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है। अगर हम इस टर्म में 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है
और यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो एलिमिनेट कर जाता है। दैट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय 2, अगर हम इक्वेशन में इन द गिवन इक्वेशन, दैट मीन्स यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस हमें दोनों तरफ करना होगा। और ये टर्म अगर बात करें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आता है, माइनस में ये हमारा 7/2x हो जाएगा, और प्लस में 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, वो तो हम कर चुके। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, तो ये जो कांस्टेंट दैट मींस सी का जो टर्म है स्टूडेंट्स, इसे हमें एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करना होगा। दैट मींस यहां से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस में था 3/2, ये उधर जाएगा तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से हम बात करते हैं, तो इसे दैट मींस एलएचएस वाले टर्म को हम एनीवे a प्लस बी के होल स्क्वायर या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर माइनस इस टर्म को अगर 2a भी लिख दें और प्लस b स्क्वायर लाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। दैट मींस अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे तो हमें लिखना होगा a स्क्वायर लिख दिए। अगर हम इसे माइनस में 2a भी लिखना चाहें तो माइनस में 2 इंटू a की जगह पर हमें x लिखना होगा, माइनस में 2a। अब b का वैल्यू देखना होगा कि कितना होगा, तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर ध्यान दें तो -2x टर्म है, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो टर्म हो वो कितना हो जाए स्टूडेंट्स, तो -7/2x हो जाए, -7/2x हो जाए। दैट मींस -2x अभी हमारे पास ऑलरेडी है, और इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा वैल्यू -7/2x हो जाए। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, इस बॉक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -7/2x में ये मल्टीप्लाई में था, तो यहां पर हमारा डिवाइड में चला जाएगा, और यहां से तो x से x कट जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है, और ये हमारा टर्म 7/4 बच जाता है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि यहां पर जो b का टर्म रहा होगा वो 7/4 रहेगा, और दैट इज इक्वल टू -3/2। अगर हम यहां से देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, माइनस में 7/2x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 2 4 और डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में 7x बचा हुआ रह जाएगा, जो कि इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा, और बराबर में -3/2। अब स्टूडेंट्स ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab इतना तो आ गया, लेकिन प्लस में b स्क्वायर लाना है। दैट मींस यहां से हम क्या कर देंगे, नाउ एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दैट मींस दोनों तरफ हम 7/4 के होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, और प्लस में कर दे रहे हैं 7/4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -3/2 पहले से था, और 7/4 का होल स्क्वायर हम ऐड कर दे रहे हैं। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं a माइनस b का वैल्यू 7/4, तो a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसे लिखना चाहे तो माइनस में 3/2 प्लस में 7 7 जा 49 अपॉन 4 4 जा 16। इतना हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। या तो हम कहें x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम लेते हमारा 16 होता है स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, और 8 3 जा 24 दैट इज -24 प्लस में 49। यहां से लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25/16। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 दैट इज इक्वल टू 25/16 का ये ओवररूट हो जाता है। अब यहां से ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो x माइनस 7/4 दैट इज इक्वल टू
25/16 का अगर रूट निकालना चाहें तो यहां से हमारा प्लस माइनस 5/16 हमारा 4 का है, दैट मींस 5/4 आ जाता है। या तो कहें x माइनस 7/4 दैट इज इक्वल टू एक बार प्लस में 5/4 लेंगे और एक बार माइनस में 5/4 लेंगे। और यहां से अगर हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां से हम देखें तो x माइनस 7/4 दैट इज इक्वल टू 5/4, या तो कहें x माइनस 7/4 दैट इज इक्वल टू माइनस में 5/4। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा x का दो वैल्यू आएगा, वही हमारे टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन या तो फिर टू डिस्टिंक्ट रूट रहे होंगे इस इक्वेशन के। तो यहां से देख पाते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4, ये माइनस में टर्म था, प्लस में 7/4 हो जाएगा, या तो कह सकते हैं x का वैल्यू होगा वो 4 और यहां से 5 प्लस 7, या तो कहें x इज इक्वल टू 7 5 कितना 12/4 दैट मींस 3। यहां से x का वैल्यू हमारा 3 फाइंड आउट हो जाता है। यहां ध्यान दें तो x इज इक्वल टू माइनस में टर्म था, प्लस में हो जाएगा 7/4 और ये हमारा माइनस में 5/4, या तो क्या स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 4 और 7 माइनस 5, या तो x का वैल्यू 5 7 में से 5 जाएगा तो 2/4 दैट इज इक्वल टू हाफ, दैट मींस यहां से हमारा 2 टर्म्स में कट रहा है, यानी कि यहां से x का वैल्यू हाफ आता है और x का वैल्यू यहां से 3 आता है। हेंस हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा और 1/2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन जो दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम अगर ये देखना चाहें कि इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले d का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो यहां से देखें तो a का वैल्यू हमारा 2 है, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -4, इसलिए हम लिख सकते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं d इज इक्वल टू b² दैट मींस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू देखें तो 2 इंटू c का वैल्यू -4 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 जा 16 2 जा 32 और माइनस माइनस प्लस में 32 हो जाएगा, दैट मींस हमारा d का वैल्यू 33 आ जाता है। हेयर देखना चाहें स्टूडेंट्स, हेयर d जो है वो बड़ा है 0 से, दैट मींस हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और जब d का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, रूट्स का वो 2 होगा और डिस्टिंक्ट होंगे, दैट मींस हेयर हम कह सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। कहने का मतलब इस इक्वेशन का दो अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और जब एग्जिस्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से उसे फाइंड आउट कर लेना है। तो लिखेंगे नाउ फाइंडिंग रूट्स बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि अब हम यहां से क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारा दिया हुआ 2x² प्लस में x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां पर फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना चाहें तो उस स्टेप में क्या होता था, x² के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना होता था, दैट मींस यहां से हम करना क्या होगा, डिवाइडिंग by 2 on both sides of given equation, that means जो इक्वेशन दिया गया है इसके दोनों तरफ हमें 2 से डिवाइड करना होगा, और जब ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से हम देखें तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा x² प्लस में x/2 माइनस में यहां का 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हम यहां से अगर सेकंड स्टेप को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो हमारा -2 था इसे हमें आरएचएस में शिफ्ट करना होगा, दैट मींस यहां से हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस x/2 दैट इज इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो एलएचएस वाले टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करें। तो यहां पर देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, तो इसे देखें तो a²
प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू हमें x फाइंड आउट किया हुआ है, इंटू b का वैल्यू कितना होगा, 2a तो टर्म मिल गया, लेकिन b का वैल्यू कितना होगा जिसे में हम इन तीनों टर्म को गुना कर दे तो वैल्यू हमारा x/2 आ जाए। डेट मींस यहां से हम देखें तो 2x हमारा वैल्यू मिला हुआ है, इंटू बॉक्स का वैल्यू क्या होगा जिससे कि हमारा वैल्यू x/2 आ जाए, यानी कि 2ab का वैल्यू x/2 हो जाए। तो यहां से अगर बॉक्स का वैल्यू निकालना चाहे स्टूडेंट्स तो x/2 और ये हमारा इंटू में 2x आ जाएगा, दैट मींस x तो हमारा 1/4 आ जाता है। दैट मींस यहां से हम अगर b का वैल्यू लिखे तो 1/4। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो 2 2 जा 4, x/2 हमारा वैल्यू मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स तो एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर यहां से दोनों तरफ हम 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारा कुछ बन जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस में 1/4 के होल स्क्वायर को ऐड करना है और डेट इज इक्वल टू 2 पहले से था, यहां भी 1/4 के होल स्क्वायर को ऐड करना है। अब यहां से एलएचएस को देखें स्टूडेंट्स तो टर्म हमारा हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस में b², डेट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू यहां से 2 प्लस में 1/4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहां से देखें तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू यहां से एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो 16, 1 से 16 टाइम्स में 16 2 जा 32 प्लस में 1, डेट मींस यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 डेट इज इक्वल टू 32 और कितना 33/16, और यह स्क्वायर के फॉर्म में था, स्क्वायर नहीं तो ये ओवर रूट चला जाएगा, या तो हम लिख सकते हैं यहां से x प्लस 1/4 डेट इज इक्वल टू यहां देखें तो हमारा रूट 33 का तो वैल्यू नहीं आएगा, डेट मींस इससे हम इतना ही छोड़ देंगे और नीचे में 16 जो होगा इसका स्क्वायर रूट हमारा 4 निकल करके आता है, और जब हम रूट को इलिमिनेट किए हैं तो यहां से हमारा दो टर्म आएगा, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां से एक बार प्लस को लेंगे तो हमारा एक रूट निकल जाएगा और एक बार माइनस साइन को लेते हैं तो हमारा दूसरा रूट निकल जाएगा। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 1/4 डेट इज इक्वल टू हम 33/4 लेते हैं और सेकेंड बार में x प्लस 1/4 डेट इज इक्वल टू माइनस में रूट 33/4, या तो हम यहां से कह सकते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू रूट 33/4 और ये हमारा माइनस में 1/4 हो जाता है, या तो यहां से देखें तो x का वैल्यू 4 4 का 4 रूट 33 माइनस 1, यहां से देखना चाहें तो x इज इक्वल टू यहां से देखें तो ये हमारा टर्म प्लस में था स्टूडेंट्स, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस में रूट 33/4 और ये माइनस में 1/4 हो जाता है, या तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 4 का एलसीएम कितना 4, ये हमारा टर्म माइनस में रूट 33 और ये हमारा माइनस में 1, यानी कि यहां से देखें तो x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा रूट 33 प्लस में 1 और अपॉन में 4। हेंस यहां से जो इस इक्वेशन के दो रूट निकल करके आते हैं x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस में 1/4 एंड माइनस में रूट 33 प्लस में 1/4, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के हमारे दो रूट्स निकल करके आ गए। अब स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा इक्वेशन इतना दिया हुआ है, अब इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें d का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू कितना 4 रूट 3 और c का वैल्यू है 3, इसीलिए d का वैल्यू निकालना चाहे स्टूडेंट्स तो b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b² यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू 3 दैट इज इक्वल टू 4 4 या 16 16 3 जा 48 माइनस 4 4 या 16 16 3 जा 48 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां देखते हैं हेयर d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, हेंस
हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। कहने का मतलब दो बराबर और रियल सॉल्यूशन दैट मींस रियल रूट्स जो होंगे इस इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे। दैट मींस यहां से जो दो रूट्स निकल करके आएंगे वो दोनों रूट्स आपस में क्या आएंगे स्टूडेंट्स, तो बराबर रहे होंगे। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का रूट्स हमें फाइंड आउट करना है बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से। दैट मींस अब हम क्या कर लेंगे, नाउ फाइंडिंग रूट्स बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से जो इक्वेशन दिया हुआ था वो 4x स्क्वायर प्लस में 4√3x प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इस इक्वेशन को कुछ हम अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो इस टर्म को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना 2x, 2a और b का वैल्यू ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू x आ गया, √3 बचा हुआ है। दैट मींस यहां से अगर हम इसे √3 लिखते हैं तो ध्यान देंगे तो a स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b सोल्व करेंगे तो हमारा इतना टर्म आ जाता है, प्लस में 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब अगर हम यहां ध्यान देते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस में b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं ये हमारा टर्म a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2x प्लस √3 दैट इज इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर दैट मींस 0 हो जाएगा, या तो हम कहें कि यहां से 2x का जो वैल्यू होगा माइनस में √3 हो जाएगा, या तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो माइनस में √3 अपॉन 2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। दैट मींस यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो दोनों बराबर ही आएगा। दैट मींस हेंस हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू 2 आएंगे वो x का वैल्यू होंगे माइनस √3 अपॉन 2 और दूसरा वैल्यू भी आएगा वो माइनस में √3 अपॉन 2 ही आएगा, और ये हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारा इक्वेशन इतना दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन का रियल रूट्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, दैट मींस इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, हमें d का वैल्यू निकालना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम d का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहां से a का वैल्यू देखें तो 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4। तो यहां से देखते हैं d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, या तो क्या है स्टूडेंट्स d का वैल्यू निकल करके आएगा b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू देखें तो 2 इंटू b का वैल्यू 4 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 दैट मींस माइनस में 31। हियर हम देखते हैं स्टूडेंट्स d का वैल्यू जो है वो छोटा हो जा रहा है 0 से। दैट मींस d का वैल्यू छोटा हो जा रहा है 0 से, दैट मींस यहां से कह सकते हैं d जो हो गया हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही d का वैल्यू नेगेटिव होता है तो हम ये जानते हैं कि इसका अब हमारा जो रूट्स होगा वो हमारा रियल नहीं होगा। तो दैट मींस यहां से लिखेंगे हेंस दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है इसके कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, तो जब नहीं निकलेंगे तो हमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है। बस इतना ही कह देंगे स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन का हमारा रियल रूट्स सोल्व नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यदि हम 4.3 एक्सरसाइज के ही नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मींस सेकंड की बात करना चाहें तो इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 above by applying the quadratic formula। दैट मींस
अभी जो हम क्वेश्चन 1 जो बनाया स्टूडेंट्स, वो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाए, और ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से बनाना है, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इन इक्वेशंस को सोल्व करना चाहें, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां से हमारा a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3। इसीलिए अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो b² - 4ac, यानी कि यहां से -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू देखें तो 2 इंटू c का वैल्यू 3, दैट मींस -7 का स्क्वायर 49, माइनस में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दैट इज इक्वल टू 25 आ जाता है। यहां से देखा तो d का वैल्यू 25 आ जाता है। हेयर d का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, दैट मींस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं हेंस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहां से क्या होगा, तो दो अलग अलग रियल रूट्स जो होंगे इस इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ फाइंडिंग द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या करना है, हमें रूट्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहां से देखें तो x का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन होता है x का वैल्यू। तो यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, या तो हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू -b, तो -b दैट मींस -b, तो माइनस तो हमारा माइनस टर्म इस फॉर्मूले से है, और माइनस में b का वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स, तो डी का वैल्यू हमारा कितना आया है, तो 25 आ गया है, अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स, तो हमारा कितना है, 2 है। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में 7 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 5 अपॉन में 2 2 जा 4। अब हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 होगा, और 7 माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। या तो कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा 7 5 12 अपॉन 4 हो जाएगा, या तो फिर 7 माइनस 5 दैट मींस 2 अपॉन 4 हो जाएगा, या तो x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 3 जा 12 यानी कि 3 एंड 2 2 जा 4 दैट मींस 1 अपॉन 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए हमारा इस इक्वेशन के दो रूट्स निकल जाएंगे। अब यदि हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, तो यहां अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारा a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू -4 है। इसीलिए अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें, तो b² - 4ac दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -4 दैट मींस 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 दैट मींस 33। यहां भी देखें तो क्या हो रहा है, d जो है वो बड़ा है 0 से, दैट मींस हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो हेंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। कहने का मतलब यहां भी हम देख पा रहे हैं d जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां भी हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और जब करेंगे एग्जिस्ट, तो हमें अब क्या कर लेना है, नाउ फाइंडिंग द रूट्स बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए क्या करना है, इसके रूट्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए x बराबर हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, यानी कि यहां से लिख सकते हैं माइनस में b का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स, तो हमारा 1 है, -1 प्लस माइनस रूट में d का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो 33 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू देखे तो 2 दैट मींस यहां से लिखे हैं स्टूडेंट्स
या तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा माइनस में 1, एक बार प्लस में लेना होगा √33 अपॉन 2 2 4, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा -1 और माइनस में √33 अपॉन 4। या तो हम कहें x का जो वैल्यू हो जाएगा √33 - 1 अपॉन 4, एंड यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो √33 और ये प्लस में 1 अपॉन 4। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो हमारा इक्वेशन इतना दिया हुआ है, और इस इक्वेशन में a का वैल्यू देखें तो 4 दिया हुआ है, b का वैल्यू 4√3 और c का वैल्यू 3। इसीलिए d का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो b² - 4ac डेट इज इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू देखें तो 4 और c का वैल्यू 3 डेट इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहां देख पाते हैं स्टूडेंट्स हेयर d का वैल्यू है वो 0 हो जाता है, और इस केस में क्या हो जाता है, हेंस 2 इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि दो इक्वल और रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, और इस चलते अब हम क्या करेंगे तो इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से फाइंड आउट करेंगे। नाउ फाइंडिंग द रूट्स बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां से देखें तो d इक्वल टू 0 के कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो x का जो वैल्यू होता है वो -b अपॉन 2a हो जाता है, माइनस में b अपॉन 2a हो जाता है। डेट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं, या तो कहें x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में b का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो कितना 4√3, माइनस में b का वैल्यू 4√3 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, या तो हम कहें x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में √3 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहां से जो √3 अपॉन 2 होगा माइनस में, ये हमारे दो रूट्स रहे होंगे और दोनों का वैल्यू ही -√3 अपॉन 2 ही रहा होगा। इसीलिए हेंस हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में √3 अपॉन 2 होगा और माइनस में √3 अपॉन 2 ही होगा। डेट मीन्स यहां से x के जो दो रूट्स निकलेंगे वो हमारे दोनों इक्वल रहेंगे। क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी जानते हैं कि d का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो यहां से x का दो जो रियल रूट्स निकलेंगे वो दोनों आपस में बराबर रहे होंगे, और ये अगर क्वेश्चन से बात करें तो हमारा बराबर किसके रहे होंगे, तो माइनस में √3 अपॉन 2 के बराबर रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहां अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4। इसलिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² - 4ac डेट इज इक्वल टू b का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4, डेट मीन्स 1 माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, डेट मीन्स -31। यहां देखते हैं हेयर d का जो वैल्यू है वो हमारा नेगेटिव है, डेट मीन्स 0 से छोटा है, और इस केस में क्या होता है, हेंस हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। दैट मीन्स इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, और जब रियल रूट्स नहीं होगा तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दैट मींस यहां पर जो दो इक्वेशन दिए गए हैं इनका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, और रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स कि हमें किस मेथड को अप्लाई करना है। दैट मींस अभी तक हम लोग 3 मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, या तो फिर कहें डिस्क्रिमिनेंट मेथड जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड भी बोलते थे। तो इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को अप्लाई करते हुए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें, इक्वेशन को देखें, तो यहां से हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स
यहां से अगर एलसीएम ले ले तो हमारा x हो जाएगा 1 डिवाइडेड टू x, तो हमारा x टाइम और x इंटू x तो x स्क्वायर, माइनस में यहां से देखें तो 1 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 3। या तो हम क्या स्टूडेंट्स यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 3x। या तो हम क्या स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0। यहां अगर हम इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना चाहें तो यहां देखेंगे a का वैल्यू हमारा 1 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू -1 है, इसलिए d का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, तो b स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज इक्वल टू b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू -1 डेट इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, डेट मींस यहां से देखें तो 9 और 4 कितना 13 हो जाएगा। डेट मींस यहां से देखें तो हेयर d जो है वो बड़ा है 0 से, डेट मींस क्या है पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं हेंस टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। कहने का मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे कितना करेंगे उसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम देखा स्टूडेंट्स तो x का जो वैल्यू होगा वो -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a हो जाता है, ये हो जाता है ना। अब यहां से हम इसे प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, तो b का वैल्यू देखा फ्रेंड्स तो माइनस में 3 माइनस फॉर्मूला से और b का वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू देखा तो कितना है स्टूडेंट्स 13 आया है, अपॉन में 2a 2 इंटू a का वैल्यू देखे स्टूडेंट्स तो वो वैल्यू हमारा कितना है 1 है, डेट मींस यहां से लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। हेंस x का जो वैल्यू होगा वो हमारा 3 प्लस में ले लेंगे एक बार रूट 13 को अपॉन में 2 एंड कितना हो जाएगा स्टूडेंट तो 3 हो जाएगा और माइनस में ले लेंगे रूट 13 को अपॉन 2, डेट मींस ये हमारे दो रूट्स निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसे हम प्रोसीड कर सकते हैं x प्लस 4 x माइनस 7, यह इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा। अगर इससे इस टर्म में डिवाइड देते हैं तो ये टर्म कट जाता है, बच जाता है x माइनस 7 से 1 में मल्टीप्लाई तो x माइनस 7 हो जाएगा और इसी तरह से माइनस में यहां पर हमारा टर्म बचेगा x प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। या तो कहें x माइनस 7 माइनस में x माइनस प्लस माइनस में 4 अपॉन में x प्लस 4 x माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। या तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से देखें तो ये दोनों टर्म कट जाता है, -7 माइनस में 11 अपॉन में माइनस में 11 अपॉन में हमारा हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहां से देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारा टर्म कट जाता है एक बार में, यानी कि हम कह सकते हैं -1 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स तो x प्लस 4 x माइनस 7 डेट इज इक्वल टू -30। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां देखें तो x स्क्वायर x में x तो x स्क्वायर, x में -7 तो -7x, 4 में x तो प्लस में 4x और प्लस 4 -7 तो प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 डेट इज इक्वल टू -30। या तो कहें x स्क्वायर, यहां देखा स्टूडेंट्स तो ये हमारा बच जाएगा कितना माइनस में 3x माइनस में 28 और ये हमारा प्लस में 30 डेट इज इक्वल टू 0। या तो कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x और यहां से देखें तो प्लस में 2 डेट इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम बीच वाले टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x माइनस x और प्लस में 2 डेट इज इक्वल टू 0। दैट मींस माइनस 2x और माइनस x को ऐड करते हैं तो माइनस 3x हो जाता है और इन दोनों को गुना करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा। दैट मींस यहां से हम देखें तो x कॉमन है तो बच जाएगा x माइनस 2, यहां से देखें तो -1 कॉमन है तो x माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 2 दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है यहां पर x, यहां पर -1 डेट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स
ये दो नंबर और इसका प्रोडक्ट 0, दैट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो हम यहां से कह सकते हैं x का वैल्यू 2 हो जाएगा और यहां से हम कहें कि x का वैल्यू 1 हो जाएगा। हेंस हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो 2 और 1 ये दोनों निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताया जा रहा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. कहने का मतलब रहमान का जो भी एज 3 साल पहले रहा होगा और 5 साल बाद में रहेगा, इन दोनों के रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू 1/3 आ जाता है। तो हमें क्या करना है, रहमान्स का परसेंटेज निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। कहने का मतलब रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है स्टूडेंट्स, तो x ईयर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो इसके रेसिप्रोकल में एज का सम कब कब का, तो 3 साल पहले का। स्टूडेंट्स अगर अभी इसका एज x है तो 3 साल पहले इसका एज रहा हो कितना, तो x माइनस 3, और इसका रेसिप्रोकल तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। और प्लस में क्या कर देंगे, 5 साल बाद का एज, दैट मींस 5 साल बाद इसका एज हो जाएगा x प्लस 5 और इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, और इन दोनों रेसिप्रोकल एज का जो सम होगा वह हमारा 1/3 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से अब इस इक्वेशन को सोल्व करके आसानी से हम रहमान के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो यहां से हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 5, यहां से देखें तो ये टर्म कट रहा है दैट मींस x प्लस 5 और ये टर्म आ जाएगा प्लस में x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। या तो हम क्या स्टूडेंट्स x 2x प्लस 5 में से 3 जाएगा प्लस में 2 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू देखें तो 1/3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2, या तो क्या स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x और माइनस प्लस माइनस 5 से 15 दैट इज इक्वल टू 6x प्लस में 6, या तो कहें x स्क्वायर, यहां देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा टर्म आ जाता है प्लस में 2x माइनस में 15 माइनस में 6x माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 0, या तो हम कहें स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 6x दैट इज माइनस में 4x, यहां प्लस में 15 सॉरी माइनस में 15 माइनस में 6 तो माइनस में 21 माइनस में 21 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो यहां से 7 और 3 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ जाता है, दैट मींस हम तोड़ सकते हैं माइनस 4x को हम लिख सकते हैं 7x 3x, माइनस में साइन आ रहा है तो इसका साइन माइनस में रखेंगे तो अब देखेंगे तो 7 3 21 दैट मींस माइनस में 21 भी आ जाता है और ऐड करने के बाद माइनस में 4 भी आ जाता है, दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3x माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0, या तो क्या है स्टूडेंट्स x कॉमन तो x माइनस 7 प्लस में 3 कॉमन तो x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0, यहां से x माइनस 7 दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स तो बच जाता है x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो नंबर का प्रोडक्ट 0 दैट मींस यहां से लिख सकते हैं या तो होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 या तो हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 7 और यहां से कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3। अब बताइए स्टूडेंट्स कि ये जो रहमान का जो परसेंटेज था वह हमारा x था और यहां से x का वैल्यू माइनस 3 आया है। क्या किसी भी व्यक्ति का एज जो है वो कभी माइनस में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दैट मींस हम कहेंगे हियर इट इज इम्पॉसिबल, दैट मींस ये वैल्यू जो है वो हमारे लिए क्या है? अमान्य है। हेंस हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान हो जाएगा इक्वल टू कितना? x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 7 इयर्स। कहने का मतलब यहां से रहमान का जो परसेंटेज होगा
वह हमारा 7 ईयर्स यानी कि 7 साल निकल जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम 5th क्वेश्चन को देखें तो इसमें कहा जा रहा है इन अ क्लास द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कहने का मतलब एक एग्जाम होता है जिसमें शेफाली जो है उसका जो मार्क्स मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में आता है दोनों मिलाकर के 30 मार्क्स आते हैं। दैट मींस मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश दैट इज इक्वल टू 30। आगे बताया जा रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलता एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता, तो बताया जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उसका मार्क्स का जो प्रोडक्ट रहा होता स्टूडेंट्स वो हमारा कितना हो जाता, 210 हो जाता। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो उसके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए होंगे, दैट मींस मैथमेटिक्स में कितने आए होंगे और इंग्लिश में कितने आए होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लेट कर लेंगे, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथ्स। मैथ्स में उसे कितना मार्क्स आया स्टूडेंट्स, तो हम मान लेते हैं x आया है। दैट मींस मैथ्स में x आया है तो इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 30, तो इंग्लिश में कितना आया होगा, तो x प्लस में है तो ये x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस में हो जाएगा। दैट मींस हम कहेंगे देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 30 माइनस x हो जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया यहां से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, हमारा बताया जा रहा है had she got 2 marks more in mathematics, that means मैथमेटिक्स में उसे 2 मार्क्स ज्यादा मिलता, मैथमेटिक्स में इसे यहां से x मार्क्स मिल रहा है, 2 मार्क्स ज्यादा मिलता, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता। इंग्लिश में हमारा कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो 30 माइनस x, इसमें अगर 3 मार्क्स कम मिलता तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से जो दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा 210 हो रहा है। या तो हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस 2, यहां से देखें तो 30 माइनस 3 दैट मींस कितना, 27 माइनस x दैट इज इक्वल टू 210। या तो यहां से प्रोडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो x into 27 तो 27x x into x दैट इज माइनस में x स्क्वायर, प्लस में यहां से अगर गुणा करते हैं तो 27 टू जा 54, और यहां से माइनस में 2x दैट इज इक्वल टू 210। या तो हम यहां से लिख सकते हैं 27x माइनस में 2x दैट मींस 25x माइनस में x स्क्वायर प्लस में 54 दैट इज इक्वल टू कितना, 210। या तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स सभी टर्म को अगर हम आरएचएस में लेकर जाते हैं तो माइनस में x स्क्वायर था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में था उधर जाकर के माइनस में 25x, और ये हमारा प्लस में था माइनस में 54, और ये तो प्लस में 210 ही रहेगा दैट इज इक्वल टू 0। या तो यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 25x, और यहां से अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 6, ये बच गया हमारा 20 में से अगर हम 5 को घटा दें तो 15, दैट मींस यहां से प्लस में इतना आएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यदि हम यहां पर ध्यान देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अगर हम इसे फैक्टराइज मेथड से ब्रेक करना चाहें तो इसका 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना है, जिससे गुना करने के बाद 156x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने के बाद 25x आ जाए। तो दैट मींस यहां से अगर हम इसे माइनस 13x और माइनस में 12x अगर ब्रेक करना चाहें तो दोनों को जोड़ने के बाद 25x माइनस में आ जाता है, गुना करते हैं तो हमारा माइनस में 156x स्क्वायर आता है दैट मींस प्लस में आता है, ये इतना आ जाता है। यहां से हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस में 13x और माइनस में 12x और प्लस में 156 दैट इज इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स अगर दोनों में यहां से x कॉमन लेते हैं तो यहां से बच जाता है x माइनस 13 और यहां से माइनस में 12 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से बच जाएगा x और ये हमारा माइनस में 13 दैट इज इक्वल टू 0। या तो यहां से कह सकते हैं स्टूडेंट्स अगर x माइनस 13 दोनों टर्म से कॉमन ले ले तो x माइनस 13 कॉमन लेने के बाद यहां पर बच जाएगा हमारा x, यहां बच जाएगा माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम यहां से इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं x का वैल्यू 13 और यहां से हम कह सकते हैं x का वैल्यू 12 और ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस हम कह सकते हैं दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पॉसिबल हैं। तो कहने का मतलब इसे दो केस में बनाएंगे। तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स इफ x मींस क्या, मैथमेटिक्स मार्क्स
इन मैथ्स इज 13। कहने का मतलब मार्क्स जो मैथ्स का है वो 13 है, तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स मीन्स 30, डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। डेट मीन्स अगर उसका मार्क्स मैथ में 13 रहेगा तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब केस 2 क्या बनकर के आएगा स्टूडेंट्स, केस 2 में देख लेंगे कि इफ मार्क्स इन मैथ्स इज कितना रहा होगा, 12, दैट मीन्स उसका मार्क्स जो मैथ्स में रहा होगा वो 12 रहेगा, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 30 माइनस 12, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये दोनों केस हमारे लिए वैल्यूएबल है, दैट मीन्स अगर उसका मार्क्स मैथमेटिक्स में 13 रहा होगा तो इंग्लिश में 17 आ जाएगा, और यहां से दोनों का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 30 आ जाएगा। सेकंड केस में बात करें, अगर उसका मैथ्स में 12 मार्क्स आता है तो कहने का मतलब इस केस में इंग्लिश में कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, और यहां से भी दोनों सब्जेक्ट का जो सम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसमें साइड हमारा ए बी सी डी है, इसमें यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि इसका डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल है स्टूडेंट्स, ये जनरली डायगोनल जो है, डायगोनल, ये डायगोनल जो है वो हमारा शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। दैट मींस अगर ये शॉर्टर साइड है, इसका वैल्यू x है, तो डायगोनल का वैल्यू x प्लस 60 हो जाएगा। आगे क्या बताया जा रहा है, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। दैट मींस लॉन्गर साइड ये जो है वो इस शॉर्टर साइड से क्या है, तो 30 मीटर ज्यादा है, तो ये 30 मीटर ज्यादा हो गया। दैट मींस यहां से देखें तो इस ट्रायंगल के जो 3 साइड बन रहे हैं उनमें रिलेशन हमारा है, ये वैल्यू x है, ये हमारा x प्लस 30 है, ये हमारा x प्लस 60 हो जाता है। तो आगे कह रहा फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। दैट मींस हमारा क्या करना है, फील्ड के साइड्स को निकालना है। तो सबसे पहले तो यहां पर क्या करना होगा, लेट करना होगा द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, b कितना मान लेंगे स्टूडेंट्स, x मान लेंगे, इसीलिए द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x प्लस 30 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं डायगोनल की, द लेंथ ऑफ डायगोनल वह कितना हो जाएगा, तो x प्लस 60 हो जाएगा। अब यहां से कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहां आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ इन ट्रायंगल एबीडी क्या करेंगे, एंगल ए का वैल्यू देखें तो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए हमारा क्या स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है, तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। या तो हम क्या स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 32 जा 60x, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर, दैट मींस 3600 और प्लस में 62 जा 120 इंटू एक्स 120x। या तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 60x, और ये हमारा माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3600 और ये माइनस में 120x, दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर हटाएंगे तो मतलब कि कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें तो प्लस में 60x माइनस में 120x, दैट मींस माइनस में 60x हो जाएगा, और प्लस में 900 और माइनस में 3600, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं माइनस में 2700, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनकर के आता है। अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर,
माइनस में 60x आ रहा है, दैट मींस माइनस 60 को अगर हम ब्रेक करना चाहें कि जोड़ने के बाद माइनस में 60 आ जाए और गुना करने के बाद माइनस में 2700, तो 9 × 27 यानी कि माइनस में 90x और प्लस में 30x रख सकते हैं। अगर इसे जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा वैल्यू माइनस में 60x आ जाएगा, और अगर गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और 9 × 3 = 2700x² आ जाएगा। दैट मींस ये हमारा ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि यहां से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x² माइनस में 90x और प्लस में 30x, और ये वैल्यू हमारा माइनस 2700 दैट इज इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स यहां से देखें तो x कॉमन है तो x माइनस 90 हो जाएगा, प्लस में 30 कॉमन ले लेंगे तो यहां से x माइनस 30 से 3 × 9 = 27 और 0 90 दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम यहां से x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा x, यहां पर प्लस में 30 दैट इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, या तो कह सकते हैं x प्लस 30 इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स यहां से ध्यान देंगे तो x का वैल्यू निकल करके आएगा 90, और यहां से ध्यान देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस में 30। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें x की तो x यहां पर क्या था, तो रेक्टेंगल का शॉर्टर साइड था, तो शॉर्टर साइड दैट मींस किसी भी साइड का लंबाई, क्या लंबाई कभी नेगेटिव होगा, कभी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। दैट मींस हम कह सकते हैं हियर क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, दैट मींस ये हमारा वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। हेंस हमारा क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू क्या था, x था, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 90 मीटर आ जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो x प्लस 30 था, x प्लस 30 दैट मींस 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। और ये जो होगा हमारा इस ट्रायंगल का, दैट मींस इस रेक्टेंगल के जो दो साइड होंगे वो हमारे निकल करके आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यदि हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो 7 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। कहने का मतलब दो नंबर है और दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमारा 180 दिया हुआ है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, तो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स, यानी कि लार्जर नंबर के 8 गुने के बराबर है। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो यहां से हम मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द लार्जर नंबर बी y। कहने का मतलब स्मॉलर नंबर को हम x मान लिए और लार्जर नंबर को हम क्या मान लिए, y मान लिए। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है। दैट मींस बड़े वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, दैट मींस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कितना, x स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन देगा। अगेन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बताया रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर क्या था स्टूडेंट्स, x था, स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर था, ये जो था लार्जर नंबर के 8 गुना, यानी कि लार्जर नंबर क्या था स्टूडेंट्स, तो हमारा y था लार्जर नंबर और इसके 8 गुना यानी कि 8y के बराबर है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। दैट मींस यहां से x स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 8y के बराबर आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, नाउ पुट x स्क्वायर इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x स्क्वायर की जगह पर 8y पुट कर देंगे, यानी कि यहां से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह पर 8y पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 180। या तो हम क्या स्टूडेंट्स y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस में 180 दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे ब्रेक करना चाहें तो 8y आना चाहिए माइनस में और गुना करने के बाद माइनस 180, तो कहने का मतलब माइनस में 18y
और प्लस में 10y अगर हम लेकर के चलते हैं तो 18 10 जा 180 और माइनस में आ जाएगा 180 और यहां से देखें तो माइनस में सॉल्व करने के बाद ऐड करने के बाद हमारा 8 आ जाता है। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस में 18y प्लस में 10y और माइनस में 180 दैट इज इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स यहां से देखें तो y कॉमन तो y माइनस 18, यहां से देखें तो प्लस में 10 कॉमन तो y माइनस 18 10 से 180 दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम कहें y माइनस 18 दोनों जगह से कॉमन तो y माइनस 18 जब दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y और यहां से प्लस में 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो यहां से दो नंबर का प्रोडक्ट 0 यानी कि कह सकते हैं या तो y माइनस 18 इक्वल टू 0 होगा या तो y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों में से कोई हो जाएगा। या तो y का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स 18 निकल जाएगा, यहां से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा माइनस में 10। अब यहां देखते हैं स्टूडेंट्स क्या था तो स्मॉलर नंबर x था और लार्जर नंबर हमारा क्या था y था। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम लार्जर नंबर को y मान लेते हैं और ये y का वैल्यू अगर 10 आता है माइनस में तो क्या ये कभी पॉसिबल होगा? कभी पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। यानी कि हम हेंस कह सकते हैं हियर इट इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अमान्य वैल्यू हो जाएगा। नाउ आप क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, पुट कर देंगे y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में y की जगह पर 18 पुट कर देंगे तो टर्म था x स्क्वायर इक्वल टू 8y, x स्क्वायर इक्वल टू 8y था। या तो हम कहें स्टूडेंट्स x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 18 या तो x इक्वल टू 18 जा 144 और ये रूट या तो हम कहें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट दैट मींस प्लस माइनस 12। यानी कि हमारा प्लस में भी 12 हो सकता है या तो फिर माइनस में भी 12 हो सकता है। यानी कि यहां से हमारा जो नंबर निकल कर रहा है हेंस द नंबर्स आर। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो बड़ा नंबर 18 होगा। अगर बड़ा नंबर 18 होगा तो छोटा नंबर जो होगा वो हमारा प्लस में भी 12 हो सकता है और माइनस में भी 12 हो सकता है। दैट मींस 18 और 12 में भी होगा और एक पेयर जो हमारा बनेगा वह हमारा 18 यानी कि और में होगा 18 भी हो सकता है और जब इसका जब छोटा नंबर लेंगे तो उस सिचुएशन में माइनस 12 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये दोनों पेयर जो होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। फर्स्ट केस में बड़ा नंबर 18 होगा तो छोटा नंबर 12 भी होगा या तो कहें सेकंड केस में बड़ा नंबर अगर 18 होगा तो छोटा नंबर हमारा माइनस 12 भी हो सकता है। इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब एक ट्रेन जो है वो हमारा 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। कहने का मतलब यदि इस गाड़ी का स्पीड जो है ट्रेन का स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रहा होता इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसी जर्नी इसी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए यह जो है 1 घंटा कम समय लेता। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड जनरली क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। दैट मींस स्पीड हमारा क्या हो गया x किलोमीटर पर आवर हो गया। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट 360 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम फॉर्मूला जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहने का मतलब हम लिखे हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 360 किलोमीटर यानी कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस जो है इसे ट्रेवल करने में जब उसका स्पीड x होगा तो कितना लगेगा। यानी कि 360 ये डिस्टेंस हो गया अपॉन में स्पीड हमारा हो जाएगा x। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रेन को 360 अपॉन x आवर लग जाएगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। कहने का मतलब अगर इसका स्पीड जो है
वह हमारा 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब ये x है, इसमें 5 किलोमीटर का स्पीड ये बढ़ गया, तो क्या होता, समय जो है वो 1 घंटा कम लगता। दैट मींस अभी जो समय लग रहा है वो कितना लगेगा, 360 बटा x लग रहा है। अब जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 360 बटा x ये लग रहा था, इसमें 1 घंटा कम लगेगा। यानी कि यहां से ये हो गया टाइम इनटू स्पीड, यानी कि टाइम इनटू स्पीड यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा कितना स्टूडेंट्स, तो 360 किलोमीटर। या तो हम कह सकते हैं x इंटू इतना, दैट मींस x कट जाएगा 360, x इंटू -1 माइनस x प्लस 5 इंटू इतना, तो 5 से इतना में इंटू करते हैं स्टूडेंट्स, तो 1800 अपॉन में x और प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 बन जा 5 दैट इज इक्वल टू 360। या तो अगर इसको हम उधर लेके जाते हैं चाहते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस में x प्लस में 1800 अपॉन में x माइनस में 5 दैट इज इक्वल टू 360, और ये टर्म जाएगा तो माइनस में 360। या तो हम लिख सकते हैं, इससे अगर एलसीएम लेकर के बनाना चाहे तो x हमारा एलसीएम, यहां देखें तो माइनस में x स्क्वायर प्लस में 1800 माइनस में 5x दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम क्या स्टूडेंट्स, माइनस में x स्क्वायर प्लस में 1800 माइनस में 5x दैट इज इक्वल टू 0, x इंटू 0 0। यदि हम इन सभी टर्म को ऑरिजिन में लेकर के जाना चाहें तो स्टूडेंट्स हम यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 दैट इज इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स, हमें 5x को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में 1800 आ जाए और जोड़ने के बाद 5x आ जाए। तो इसे हम अगर माइनस में 45x और प्लस में 40x करके देखें स्टूडेंट्स, दैट इज प्लस में 45x और माइनस में 40x करके देखते हैं, तो 45 4 180 दैट मींस 1800 आ जाएगा यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू 5x भी आ जाता है। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 45x माइनस में 40x और माइनस में 1800 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें x कॉमन तो x प्लस 45, यहां से माइनस 40 कॉमन तो x और प्लस में 45 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स x प्लस 45 दोनों से कॉमन है तो x प्लस 45 कॉमन ले लेते हैं, यहां बच जाएगा x माइनस में 40 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 45 बराबर 0 होगा, या तो फिर x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो x का वैल्यू माइनस में 45, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं x का वैल्यू माइनस 45 आ रहा है और x क्या था, तो स्पीड ऑफ ट्रेन था। क्या स्पीड ऑफ ट्रेन कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। दैट मींस हम कह सकते हैं हियर इट इज इम्पॉसिबल, दैट मींस यह वैल्यू जो होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से जो x का वैल्यू निकल रहा था वो कितना निकल जाएगा, 40 निकल जाएगा। दैट मींस ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेन का स्पीड रहेगा वो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड हमारा निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इसमें बताया जा रहा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। कहने का मतलब दो नल हैं और ये दोनों नल एक खाली टंकी को 9:3/8 आवर में कंप्लीटली भर दे रहे हैं। द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। कहने का मतलब दो नल हैं, उनमें एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है। दैट मींस एक का डायमीटर छोटा है तो दूसरे का डायमीटर बड़ा है। अब छोटा टैप जो है अगर इस खाली टंकी को अकेले x घंटा में भरता है तो बड़ा टैप जो है दैट मींस बड़ा डायमीटर का टैप है, ये इस टंकी को पहले ही 10 घंटा इससे भर देता है। अब आगे क्वेश्चन बताया जा रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दैट मींस अगर हम इन दोनों टैप को अकेले अकेले खोलते हैं तो ये दोनों बारी बारी से कितने देरी में इस टंकी को भरेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मान लेते हैं कि छोटा टैप जो है वो x घंटे में फिलअप कर रहा है। लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक एंड द लार्जर टैप takes x minus 10
x माइनस 10 ही लेगा आवर टू फिल द टैंक। कहने का मतलब छोटा नल जो है वो x घंटे में भर रहा है, तो बड़ा जो नल होगा वो जल्दी, डेट मींस 10 घंटे जल्दी, तो x माइनस 10 घंटे में ही भर देगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स टोटल की, तो दोनों नल मिलकर के कितना देर में भर रहे हैं 9/3/8। इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स कि दोनों नल मिलकर के बोथ टैप्स कैन फिल द टैंक इन 9/3/8, यानी कि 9/3/8 आवर, दैट इज इक्वल टू कितना 972 और 3 75/8 आवर। यानी कि दोनों नल जो है वो इस खाली टंकी को 75/8 आवर में भर देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां से देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर एक छोटा डायमीटर वाला नल जो है वो 1 घंटे में खाली टंकी को भर दे रहा है, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/x काम करेगा। बड़ा डायमीटर वाला नल x माइनस 10 घंटे में भर दे रहा है, तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x माइनस 10 भरेगा। कहने का मतलब छोटा नल 1 घंटे में 1/x काम करेगा और बड़ा नल जो है वो 1/x माइनस 10 काम करेगा, और दोनों को मिला दिया स्टूडेंट्स तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो दोनों अगर टंकी को 75/8 आवर में भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, तो इसी का रेसिप्रोकल, डेट मींस यहां से 8/75 हो जाएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एलसीएम ले तो x इंटू x माइनस 10, यहां से देखें तो यहां से हमारा x माइनस 10 हो जाएगा, और ये प्लस में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8/75। या तो यहां से क्या है स्टूडेंट्स x इंटू x तो कितना 2x, माइनस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 10x, दैट इज इक्वल टू 8/75। या तो क्या स्टूडेंट्स अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 10x, दैट इज इक्वल टू 8/75। 2 से कट कर सकते हैं स्टूडेंट्स 4 टाइम्स में, या तो हम यहां से लिखना चाहें x माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 10x, दैट इज इक्वल टू 4/75। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा स्टूडेंट्स तो 4x स्क्वायर माइनस में 40x हो जाएगा, और यहां से देखें तो हो जाएगा 75x, और माइनस में 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 7 5 या 35 और 2 कितना 37। अगर हम सभी को एक साथ लाते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस में 40x माइनस में 75x प्लस में 375, डेट इज इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस में 115x और प्लस में 375, डेट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यदि हम इन दोनों को इनटू करना चाहें तो 4 5 या 20 का 0 कैरी 2, 7 4 या 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, और 3 4 या 12 और 3 15, ये 1500 हो जाएगा। इससे फैक्टराइज करना चाहे स्टूडेंट्स तो हम कर सकते हैं 2 से 2 7 या 14, 2 5 या 10 और 250 750 हो जाएगा। यहां से देखें तो 2 से कट जाएगा हमारा, 2 3 या 6, 2 7 या और 2 5 या 10। अब देखिए 7 5 12 3 दैट मींस 3 से कट रहा है, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 5 या। अब देखें तो 5 से 25 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में। स्टूडेंट्स अब हम ध्यान दें तो 115x को हमें इस तरह से ब्रेक करना था कि जोड़ने के बाद हमारा 115 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 1500 आना चाहिए। तो अगर हम इस फैक्टराइजेशन से देखें तो यहां से अगर देखें तो 5 3 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 15 होता है, और 5 5 जा 25 2 जा कितना 50 और 52 जा 100, दैट मींस 100 और 15 के रूप में ब्रेक करते हैं। तो 100 और 15 जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस में 115 आ जाएगा, और अगर इन लोगों को गुना करते हैं तो हमारा 1500 आ सकता है। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस में 100x और माइनस में 15x प्लस में 375, दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स 4x कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा x, और माइनस में यहां से देखते हैं तो कितना 25 और माइनस में 15 कॉमन, तो यहां से x
और माइनस में 15 से 25 टाइम्स में, दैट इज इक्वल टू 0। या तो स्टूडेंट्स दोनों जगह से x माइनस 25 को कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा 4x माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम यहां से इतना इतना दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0, या तो कहें स्टूडेंट्स 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। या तो यहां से देखें स्टूडेंट्स तो x का वैल्यू 25 आ जाएगा, और यहां से देखें तो 4x का वैल्यू 15, या तो हम कहें x का वैल्यू जो आएगा 15/4, x का वैल्यू 15/4 आ जा रहा है, दैट मींस यहां से अगर हम डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 4 3 12, 12 हो जाएगा हमारा डेसिमल, 3 है 4 से 4 7 28 और 5 4 है 20, दैट मींस 3.75 ये हमारा आवर में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये x क्या था, तो x हमारा था वो स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप अगर x घंटा दैट मींस हमारा 3.75 आवर में फिलअप कर दे रहा है, तो लार्जर टैप कितना देरी में फिलअप करेगा, तो इससे 10 घंटा कम, दैट मींस इससे 10 घंटा कम, दैट मींस इसमें से 10 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू हमारा नेगेटिव चला जाता है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर छोटा वाला डायमीटर वाला नल जो है इतना देर में फिलअप कर रहा है तो बड़ा डायमीटर वाला किसी भी समय का नेगेटिव में वो फिलअप कर दे? कभी पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो हो जाएगा इट इज इम्पॉसिबल, दैट मींस यहां से हमारा क्या होगा, ये हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन कितना देरी में स्टूडेंट्स, तो 25 आवर्स में, और एंड द लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन कितना स्टूडेंट्स, तो 25 माइनस 10 था ना 10, दैट मींस 25 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू कितना 15 आवर, और ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें कहा जा रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। इसमें ब्रैकेट में दिया गया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। कहने का मतलब यह हुआ कि दो स्टेशन दैट मींस मैसूर और बंगलोर दोनों के बीच में दो ट्रेन चलते हैं, एक हमारा पैसेंजर ट्रेन चलता है और दूसरा हमारा एक्सप्रेस ट्रेन चलता है, और ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन जो है उनमें जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम समय लेता है पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा। दैट मींस अगर हम बात करें पैसेंजर ट्रेन की, अगर वो 1 घंटा समय ले रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है उससे 1 घंटा कम, यानी कि x माइनस 1 घंटा लेगा। कहां से कहां डिस्टेंस, तो मैसूर और बंगलोर के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। और इसमें यह भी मानना है कि बीच में जो स्टॉपेज होता है हमारा इंटरमीडिएट स्टेशन पे उसे हमें इग्नोर करना है, उसे हमें इसमें ऐड नहीं करना है। तो आगे बताया जा रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। कहने का मतलब यदि एवरेज स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन का पैसेंजर के अपेक्षा 11 किलोमीटर प्रति घंटा को ज्यादा स्पीड चलता है तो दोनों ट्रेन का हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स, यानी कि पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो हमारा x मीटर पर आवर मान लेते हैं। देन द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना होगा स्टूडेंट्स, तो इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा दैट इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि यहां से एवरेज स्पीड जो होगा एक्सप्रेस का वो इतना हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये है हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो हमारा हर केस में 132 किलोमीटर ही होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ज्यादा समय कौन लेगा स्टूडेंट्स, तो जिसका स्पीड कम होगा। स्पीड किसका कम होगा, तो पैसेंजर ट्रेन का, और पैसेंजर ट्रेन कितना समय लगाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 132 किलोमीटर और स्पीड हमारा हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन का
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है x, यानी कि ये हमारा टाइम निकल गया किसका, तो पैसेंजर ट्रेन जो टाइम ले रहा है वो उस इतना आ जाएगा, माइनस कर देंगे एक्सप्रेस ट्रेन कितना समय ले रहा है, तो समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर से करेंगे, तो डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा 132 ही, लेकिन इस समय हमारा जो स्पीड हो जाएगा वह हमारा x प्लस 11 हो जाएगा, दैट मींस यहां से स्पीड x प्लस 11 हो जाएगा। अब यहां से देखें तो ये पैसेंजर ट्रेन समय ले रहा है, ये एक्सप्रेस ट्रेन समय ले रहा है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है समय का वो हमारा कितना घंटा है स्टूडेंट्स, तो 1 घंटा है। या तो हम इसे प्रोसीड करना चाहेंगे तो एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 11, अगर यहां ध्यान दें तो x से x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस में 132 यहां से करेंगे ये खत्म, 132 इंटू एक्स 132x दैट इज इक्वल टू 1। या तो स्टूडेंट्स यहां से देखें तो 132 इंटू एक्स यहां से इंटू करेंगे तो प्लस में 11 टू जा 22 का 2 कैरी हमारा 2 हो जाएगा, 11 3 जा 33 और 2 35 का 5 कैरी हमारा 3, 11 1 जा 11 और 3 14 माइनस में 132 x अपोन में x स्क्वायर प्लस 11x दैट इज इक्वल टू 1। या तो स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, बचेगा 1452 अपोन में x स्क्वायर प्लस 11x दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये टर्म हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x दैट इज इक्वल टू 1452। या तो कहें x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 1452 दैट इज इक्वल टू 0। अब यदि हम इसे फैक्टराइज करना चाहें तो इसे हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं 1452 का, तो 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और अब बच गया कितना 2 6 जा 12। फिर से देखेंगे 2 से देखें तो 36 363 किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 11 से लगाते हैं, 11 3 जा 33 और फिर बच जाएगा 3, तो 11 3 जा दैट मींस 3 से कितने बार में 11 टाइम्स में। अब स्टूडेंट्स अब हम यहां ध्यान दें तो अगर हम 11 और 3 को एक साथ ले लेते हैं तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 और 11 और इन 2 को दैट मींस 11 2 जा 22 2 जा 44। अगर हम ऐसा ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो इन दोनों को इनटू करने के बाद तो इतना आएगा, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा इतना आ जाता है। दैट मींस अगर हम देखें तो प्लस में हमारा हो जाएगा कितना 44x और माइनस में इतना। दैट मींस अब हम अगर जनरली सोल्व करें तो प्लस में 44 माइनस में 33 हमारा बच जाएगा 11 और इन दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और इतना इंटू इतना 1452। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 33x और प्लस में 44x माइनस में 1452 दैट इज इक्वल टू 0। या तो यहां से x कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो x माइनस 33 प्लस में यहां से 44 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहां से फिर से 33 दैट इज इक्वल टू 0। या तो अगर x माइनस 33 दोनों जैसे कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 33 कॉमन हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा x प्लस 44 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम ब्रेक करके देखें तो या तो हमारा x माइनस 33 इक्वल टू 0 होगा या तो x प्लस 44 इक्वल टू 0 होगा। यहां से x का वैल्यू हमारा 33 प्लस में आ जाएगा और यहां से x का वैल्यू 44 हमारा माइनस में आ जाएगा और ये स्पीड हमारा हो जाएगा माइनस में। क्या कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं हेयर इट इज इम्पॉसिबल। ये वैल्यू अगर इम्पॉसिबल है तो पॉसिबल कौन होगा स्टूडेंट्स? तो 33। हेंस द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो वो हमारा x था और x का वैल्यू है 33 दैट मींस 33 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो एक्सप्रेस ट्रेन जो होगा उसका स्पीड हमारा कितना हो जाएगा? तो x प्लस 11 दैट मींस 33 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें बताया जा रहा सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का जो सम है वो हमारा 468 मीटर स्क्वायर आता है। आगे बताया जा रहा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर।
आगे बता रहे कि इनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है स्टूडेंट 124 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तो दोनों स्क्वायर्स जो हैं उनके जो साइड्स हैं उनका वैल्यू निकालना है। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी एक्स एंड द साइड ऑफ a smaller स्क्वायर बी वाई। कहने का मतलब छोटा जो स्क्वायर है उसका साइड x मान लिए हैं और बड़ा जो स्क्वायर है उसका साइड हम y मान लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। तो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, तो बड़ा वाला जो स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी कि 4x माइनस छोटा वाला स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर यानी कि 4 इंटू वाई, और यहां से बड़ा का स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर, डेट इज इक्वल टू हमारा कितना दिया 24 दिया हुआ है। या तो क्या 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 24, या तो यहां से x माइनस वाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 24/4 डेट मींस 6, यानी कि यहां से अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस वाई, यानी कि यहां से x का वैल्यू 6 प्लस वाई हमारा निकल करके आ जाता है स्टूडेंट्स। अब हम अगेन करें तो इस कंडीशन में क्या बताया जा रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर जो है उनके एरिया का सम। तो पहला का साइड था x, तो इसका एरिया x स्क्वायर, दूसरा का साइड था y, इसका एरिया y स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो हमारा कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, तो x की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस में ये y का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 468, या तो हम कहें स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 टू द 12y डेट इज इक्वल टू में नहीं, उससे पहले भी y स्क्वायर ये था। ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये जो हो गया ये तो रहेगा डेट इज इक्वल टू 468। या तो कहें स्टूडेंट्स सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 2y स्क्वायर हो जाता है, y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12y, ये हमारा प्लस में 36, ये हमारा माइनस में 468 डेट इज इक्वल टू 0। या तो कहें 2y स्क्वायर प्लस में 12y, ये वैल्यू को सोल्व करें स्टूडेंट्स तो 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 2 बच जाता है, 46 में से 3 घटाते हैं तो 43 बच जाता है, माइनस में ये रहेगा बराबर 0। यहां से 2 अगर कॉमन निकाल लें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 216 डेट इज इक्वल टू 0। या तो क्या है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 डेट इज इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसका फैक्टराइजेशन निकालना चाहें तो 216 है तो 216 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 10 20, 2 8 16, 2 से करेंगे 5 4, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। अब हमें लाना है 6, तो देख ले स्टूडेंट, तो 3 3 9 2 18 और 3 2 12 2 24, 18 और 24 और 18, हाँ 24 और 18 कर सकते हैं। यानी कि यहां से देखें तो 3 3 9 2 18 और 3 2 6 2 12, तो 18 और 16 कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम इसे फैक्टराइज करना चाहें तो सबसे पहले 216 का फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 से 2 1 2 0 8, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9 और 3 3 9। अब इसे हमें इस तरह से अरेंज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आ जाए और इनटू करने के बाद माइनस में 216 आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ ध्यान दें तो अगर हम इन तीनों को एक साथ ले ले, 3 3 9 2 18 और 3 2 6 2 12, और इसमें हम प्लस में वैल्यू लाना है तो प्लस में 18 को ले लेंगे, माइनस इसको कर देंगे तो देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 12 तो हमारा 6 बच जाएगा, प्लस में इनटू करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और यहां से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं, इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 12y माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें y कॉमन तो y प्लस 18 प्लस में 18y माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें y
माइनस में 12 कॉमन तो y और प्लस में 18 दैट इज इक्वल टू 0। या तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम देखें तो अगर हम y प्लस 18 को दोनों जगह से कॉमन निकाल लें, y प्लस 18 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा y माइनस में 12 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट 0। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये नंबर इंटू ये नंबर दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस दोनों नंबर को हम बारी बारी से अगर 0 लेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे y प्लस 18 बराबर 0, या तो होगा y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से जो होगा y का वैल्यू निकल जाएगा माइनस 18, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाता है 12। स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि y का वैल्यू माइनस 18 आ रहा है, y का वैल्यू 12 आ रहा है। अब y का वैल्यू y क्या था स्टूडेंट्स, तो y हमारा था साइड ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर। तो साइड ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? किसी भी स्क्वायर या किसी भी लेंथ को हम कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं कर सकते हैं। हेंस हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा इट इज, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। दैट मींस हमारा पॉसिबल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, y का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो हेंस हम कह सकते हैं हेंस द साइड ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 12 मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x। और ये x क्या था स्टूडेंट्स, तो 6 प्लस वाई। दैट मींस यहां से x इक्वल टू लिखेंगे 6 प्लस वाई। दैट मींस 6 प्लस y का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 12, दैट मींस 18 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा स्मॉलर स्क्वायर था उसका वैल्यू 12 मीटर आता है और लार्जर स्क्वायर जो होता था उसका वैल्यू हमारा 18 मीटर आ जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह से आज के इस लंबे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को या तो फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आप हमसे गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का वीडियो इतना ही पर खत्म हो जाता है और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।